आज हम क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 14 लास्ट चैप्टर क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी है। और प्रोबेबिलिटी कुछ है नहीं रखा। देखिए क्या है कि आप कॉपी पर लिख के बैठ जाइए, आराम से हर बात हमारी ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और ये मेरा गारंटी है आपको कि 100% एक बात अच्छे से समझ में आएगी। फिर प्रोबेबिलिटी का कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना कुछ सोचने की जरूरत पड़ेगी आपको। और आप हमारा वो जान ही रहे हैं, मैथ सिंपल है मगर ब्रूटल है, तो हर बात को ध्यान से समझिएगा और 100% आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है कि क्या आपका ये चैप्टर 14 है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक। तो सपोज एक कॉइन टॉस, कॉइन आप जो गेम खेलते हो, हेड उछालते हो, टेल आता है, हेड और टेल आता है ना। तो जैसे कॉइन टॉस किया गया तो हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। तो जितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं किसी इवेंट के, जैसे कॉइन को टॉस कर रहे हो, कॉइन को टॉस कर रहे हो तो क्या करो, एक इवेंट है वो ना। एक इवेंट मतलब एक कोई घटना होने जा रही है, कोई इवेंट होने जा रहा है। तो कौन सा इवेंट होने जा रहा है, कॉइन टॉस होने जा रहा है। कॉइन टॉस होने पे क्या क्या मिलता है, हेड मिलेगा और टेल मिलेगा। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स को एक सैंपल, एस फॉर सैंपल ना, तो ऑल पॉसिबल आउटकम इक्वल टू होता है सैंपल। जितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं किसी इवेंट के, उसे एक ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट बना के उसके अंदर में रख दीजिए, वो होता है सैंपल। अब कॉइन जब टॉस करोगे तो क्या क्या आएगा, हेड आएगा और टेल आएगा। तो उसी को उठा के इसमें रख दिया गया है। क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, तो बन गया सैंपल। एक लाइन में समझो, ऑल पॉसिबल आउटकम का जो सेट होता है वही होता है सैंपल ना। तो इस सैंपल में हम वो चीजें रखेंगे जो हम करने जा रहे हैं, उसके क्या क्या आउटपुट आ सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे बोल दिया जाए कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड। आप समझिए, सबसे पहले एक बात समझ लो, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, किसी भी इवेंट की मतलब क्वेश्चन वाला जो कहेगा उसकी ना, हमारी थोड़ी ना। जो क्वेश्चन वाला कहेगा वही हुआ डिजायर इवेंट। तो जब भी आप जो चाहते हो उसे ऊपर रखो, उसी को प्रियोरिटी दो, और ऑल पॉसिबल आउटकम नीचे हो जाएगा। जैसे भाई आपको समोसा खाना है तो आपकी प्रियोरिटी समोसा खाने की होगी ना, बाकी तो सारे आइटम तो और रखे हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम वो हो गए। तो जो चाहिए वो ऊपर रखो, ऑल पॉसिबल आउटकम नीचे रखो। यही है प्रोबेबिलिटी का मेन फार्मूला। ये 9th 10th 11th 12th कहीं भी आप जाओगे यही मेन है, ठीक है। फार्मूला पता चल गया। तो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड। तो इसमें क्या बोल दिया, इसकी डिजायर क्या है, ये डिजायर है इसकी कि वन हेड चाहता है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, तो सैंपल में कितने हेड है, एक कॉइन टॉस किया गया तो वन हेड है, तो वन हो गया। ऑल पॉसिबल आउटकम टू है, देखो सैंपल में टू है तो 1/2 हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन टेल। तो वन टेल के लिए प्रोबेबिलिटी चाहिए वन टेल। तो अपने को डिजायर क्या है, अपनी डिजायर ये है, अपनी डिजायर नहीं कह लो, क्वेश्चन की डिजायर है कि उसे वन टेल चाहिए। तो वन टेल आपका ऊपर हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है आपके पास, एक ही टेल मिलेगा तो वन टेल मिलेगा। और टोटल आउटपुट क्या हो सकता है, टू, आइदर हेड और टेल। तो इस बाई पॉइंट वन और पॉइंट टू को जरा देखो, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली मतलब हुआ किसी भी जो इवेंट है सबकी प्रोबेबिलिटी जो है सेम आ रही है, समझ मिला, तो वो बोला जाएगा इक्वली लाइकली ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज सेम। अगर प्रोबेबिलिटी इवेंट की सेम है तो बोला जाएगा इक्वली लाइकली आउटकम। क्लियर है। तो ये देखो आपके सामने एक्सपेरिमेंट करके दिखा भी दिया और फार्मूला बता ही दिया प्रोबेबिलिटी का क्या होता है। अब सपोज करो एक डाइस है, ये इवेंट होने जा रहा है, कौन सा इवेंट है, एक डाइस थ्रो होगी। डाइस जो लूडो वाली डाइस आप खेलते हो, जब लूडो की डाइस फेंकोगे तो उसमें आइदर यू गेट 1 2 3 4 5 6। तो इस सबको उठा के एक ब्रैकेट, मीडियम ब्रैकेट में रख दो, ये बन गया सैंपल। अब इस पर एक क्वेश्चन बनाएगा कि हमें प्रोबेबिलिटी से इसकी जो डाइस फेंकी गई उससे हमको चाहिए इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 3, अरे 2 4 6, 2 4 6 इवन नंबर। तो कितने इवन नंबर टच करने पाओगे, 3। और ऑल पॉसिबल आउटकम है 6, तो क्या बना, हाफ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। आठ नंबर में 1 3 5 आएगा, तो 3 ये हो गया, 6 ये हो गया। 3 कैसे, क्योंकि 3 8 ही मिलेगा, 1 3 5 8 मिला, 3 8 मिल पाएंगे आपको। टोटल आउटकम है 6, तो कट के आया 1/2। तो ये भी इक्वली लाइकली आउटकम है। और ध्यान दो, सारी प्रोबेबिलिटी का सम, सभी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1, चाहे जय इवेंट बना लो। और ये बेसिक ये जुआरियों का मैथ है, मतलब लूडो हुआ, डाइस हुआ, पत्ता हुआ, डेक हुआ ना। तो ये आपका जो है, इसमें चांस देखा जाता है कि कितना चांस आएगा, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी आया 1। और प्रोबेबिलिटी हमेशा आपकी 0 से 1 के बीच में लाई करती है। यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव आता है
प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो भी हो सकती है और इक्वल टू वन भी हो सकती है, लेकिन इसके बाहर नहीं जाएगी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इसी के बीच में झूलेगी, जीरो टू वन के बीच में। ठीक है, तो जीरो भी टच करेगा, वन भी टच करेगा, तो इसको पढ़ो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ग्रेटर देन जीरो आर इक्वल टू जीरो लेस देन आर इक्वल टू वन। ठीक है, तो ये आपका मेन बेसिक हो गया। अब हम सीधे सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, मतलब जैसे समझ लो कि दीपक का एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी, बात समझे, तो ई का मतलब हुआ दीपक का एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी, और वही सेम इवेंट पे एक बार ना लगाएगा, ना मतलब नहीं लगाएगा, दीपक का एग्जाम में पास ना होने की प्रोबेबिलिटी। एक बार कह रहे हो हाँ, एक बार कह रहे हो ना, एक बार कह रहे हो यस, एक बार कह रहे हो नो, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम वन होता है। एक बार दीपक का एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी और सेम चीज पे ना लगाएंगे, एक बार दीपक की पास ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम हुआ वन। ये जो ई बार लग गया ना, वो हो गया दीपक का पास ना होने, ये ई दीपक जो मैं अपनी तरफ से ला रहा हूँ, ये अपने एग्जाम्पल के तौर पे ला रहा हूँ ताकि आप इस फार्मूले को समझ जाओ। ठीक है, तो एक बार दीपक के पास होने की प्रोबेबिलिटी इवेंट ई बोला गया, एक बार दीपक के पास ना होने की प्रोबेबिलिटी ई पे बार बोला गया, दो इक्वल टू वन हो गया। ठीक, अब यहां तक आप पूरा थ्योरी अगर समझ गए तो बहुत अच्छा। अब इसके बाद सीधे सीधे फार्मूला भी समझ गए, कुछ है नहीं, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की निकालनी हो, जो चाहता है क्वेश्चन वाला उसको ऊपर कर दो, ऑल पॉसिबल आउटकम नीचे कर दो, खत्म हुआ। और प्रोबेबिलिटी में कुछ है ही नहीं कोई थ्योरी वोरी। अब सीधे एग्जाम्पल देखो, वो उधर मैंने साइड में लिखा है एग्जाम्पल नंबर 1। पढ़िए वहां पे एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, एक डाई क्या है, कॉइन टॉस किया जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड। अच्छा देखो, अभी अभी बताया है कि जब कॉइन टॉस हुआ तो क्या क्या मिलेगा आपको, हेड मिलेगा और टेल मिलेगा ना। तो सैंपल में क्या क्या आएगा, सैंपल में आएगा हेड एंड टेल। जस्ट 2 सेकेंड और वेट कर लो, उसके बाद तो अभी हम इसको उड़ा ही देंगे। देखिए ये है क्या, एक क्वाइन टॉस हुआ, एग्जांपल नंबर 1 है आपका ये, एक क्वाइन है आपका, टॉस हुआ, जब टॉस होगा तो हेड मिलेगा और टेल मिलेगा। ठीक है, तो आप सैंपल में क्या क्या लिख सकते हो, सैंपल में लिख सकते हो हेड एंड टेल। ठीक, तो ये कह रहा है व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, तो आपको हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हेड की प्रोबेबिलिटी अभी अभी तो बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड, तो ऑल पॉसिबल आउटकम बेटा 2 है, आइदर यू गेट हेड और टेल। ठीक, अब हेड कितने हैं, 1, 1/2 आंसर हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन टेल, तो देखो ऑल पॉसिबल आउटकम इसमें 2 है और टेल तो एक ही है, तो 1/2, और देखो दोनों का सम करोगे तो 1 ही आएगा। तो ये क्लियर हो गया, सभी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 खत्म हुआ आपका। अब आप एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, ए बैग कंटेन्स ए रेड बॉल। देखो ये एग्जाम्पल नंबर 2 मैं बता रहा हूं, देखिए बैग है ना, ये बैग है। ठीक, इस बैग में 1 रेड बॉल है, 1 रेड बॉल, 1 रेड बॉल, 1 येलो बॉल, 1 ब्लू बॉल। ठीक, तो टोटल बॉल कितनी हो जाएगी, देखो 1 पिक्चर इक्वल टू होता है 1000 वर्ड, माइंड इट, भूलना मत, टोटल 3 बॉल। ठीक, अब यहाँ पे देखो, एक कृतिका नाम की लड़की है, उसको बोला गया कि बैग से एक बाल आपको निकालनी है, वो भी बिना देखे, इसमें विदाउट लुकिंग इनटू इट, आंखों पे पट्टी बांध लो चाहे जैसे, देखो इसमें देखना नहीं है, ऐसे हाथ डालना है, 1 टाइम पे 1 बाल ड्रा करनी है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट ए येलो बाल, तो देखो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी 1 येलो बाल की ना। तो टोटल पॉसिबिलिटी क्या है, ऑल पॉसिबिलिटी, तो 3 बाल में से कुछ भी आ सकता है भाई, ऑल पॉसिबल आउटकम नीचे होता है, और जो चाहिए उसको ऊपर कर दो, 1 ही येलो बाल है तो 1 ही ऑप्शन है आपके पास, मैं बोला ऑप्शन 1/3, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बाल की हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड बॉल,
तो 1 रेड बॉल का भी 3 ऑप्शन नीचे है और रेड भाई 1 ही है, तो 1/3 हो गया। अब फिर क्या कर रहा है, ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल 1 बॉल, ब्लू बॉल का मतलब 1 ब्लू बॉल 3 और 1 ही बॉल है, देखो 1 ही बॉल है तो 1 ऑप्शन हुआ और नीचे टोटल 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, ऑप्शन समझो ना, मेरे पास तो 3 ऑप्शन है तो टोटल ऑप्शन 3 है, उसमें से ब्लू का ऑप्शन 1 है, ऐसे बोल दो। और इससे सिंपल लेक्चर नहीं मिलने वाला आपको, और फिर कहीं समझ में भी नहीं आएगा, ये गारंटी है, ध्यान से समझ लोगे तो पक्का समझ में आएगा। अब चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में बताने चल रहा हूँ आपको ना, फटाफट ध्यान दीजिए, तुरंत खत्म होगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है, सपोज बी थ्रो ए डाई वंस, तो एक डाइस है जो लूडो वाली डाइस आप अभी बताया क्या करते हैं, उसको हम थ्रो करते हैं। तो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक, पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, देखिए डाइस जब आप उछाले हुए, डाइस जब आप फेंकोगे तो क्या क्या आ सकता है, आपको 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा और 5 और 6, इतना ही मिल सकता है। 1 2 3 4 5 एंड 6 व्हेन यू थ्रो अ डाई, तो यू विल गेट द नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसी इसी को हम बोलेंगे अपना सैंपल। सैंपल में क्या क्या आएगा, जो आउटकम है डाइस का वही फिल किया जाएगा यहाँ पे मीडियम ब्रैकेट लगा के। ये क्लियर हो गया। अब देखो अब अपना क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर, सपोज करो नंबर, लेट द नंबर इज एक्स, लेट द नंबर एक्स, तो एक्स कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी अपने को क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए कि नंबर ग्रेटर देन 4 हो, नंबर क्या हो, ग्रेटर देन 4 हो, ठीक है। तो अपना तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है कि जो डिजायर इवेंट है वो क्या रहेगा न्यूमरेटर में, और जो ऑल पॉसिबल आउटकम है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। तो ऑल पॉसिबल आउटकम तो तुम्हारे पास 6 है, तो ऑल पॉसिबल आउटकम है, इसे 6 कर लो, हो गया काम। 4 से ग्रेटर आपके पास 2 नंबर ही हैं डाइस में, डाइस में, नहीं तो कोई पूरी दुनिया का नंबर सोच लो, डाइस में लिमिट यही समाप्त हो जाती है, सीमा समाप्त। तो कौन कौन से नंबर हैं जो 4 से ग्रेटर होंगे, 2 नंबर, मतलब 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, 2 नंबर आप टच करने को पाओगे, तो यहाँ पे 2 लिखो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3, ठीक। अब सेकंड वाला ऑप्शन क्या, सेकंड वाला क्या कर रहा है कि नंबर जो चाहिए हमें वो लेस देन और इक्वल टू 4 है, ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी, सेकंड वाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक। तो लेस देन आर इक्वल टू 4, तो नीचे तो टोटल पॉसिबल आउटकम सेम क्वेश्चन के लिए 6 है, लेकिन लेस देन आर इक्वल टू मतलब 4 को टच कर सकते हो, इक्वल लग गया है ना, लेस देन आर इक्वल टू 4, तो मतलब आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, 1 को पावर 2 3 एंड 4 भी टच कर सकते हो क्योंकि इक्वल लगा है, तो 4 ऑप्शन मिलेगा। 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब चलो अपने लोग जो पत्ता खेलते हैं लोग, ताश, ताश का पत्ता जिसे बोलते हो डेक ना, उसकी कुछ स्टोरी है, आप पहले उसको समझ लो तब उस पर बेस्ट क्वेश्चन और एग्जांपल अभी कराएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं, और स्टोरी बहुत बढ़िया है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए डेक में क्या होता है, 52 कार्ड होते हैं, डेक में कितने होते हैं, 52 कार्ड होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। अब ये डिवाइड होता है, देखो 4 ग्रुप में डिवाइड होगा, समझ पाए, 4 ग्रुप कह लो, या अपने हम अपने हिसाब से अगर बताएं तो इसको एक स्टोरी में समझो कि 4 स्टेट में डिवाइड होगा, हर स्टेट का एक किंग होगा ना, तो 4 स्टेट में डिवाइड होने के लिए इक्वल डिवाइड होगा ना, 4 को इससे डिवाइड करो, 52 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 स्टेट में जाना है, तो 13 आएगा नहीं, 52 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा, 13 आएगा। तो यहाँ पे 4 स्टेट कौन कौन से होंगे, एक होगा क्लब, क्लब आपका ताश के पत्ते में यूं बना होता है, ऐसे काला काला रहेगा, ऐसे ब्लैक ब्लैक ऐसे बना होता है, ठीक, ये एक स्टेट हो गया। और दूसरा स्टेट होगा आपका डायमंड, डायमंड रेड रेड होता है, ईंट, ईंटा देखा है ईंट ना, ऐसे होगा ये, ऐसे होता है डायमंड, ये लेकिन रेड होता है, और ये क्लब जो है ब्लैक होता है, ठीक है। अभी ये मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, यही है स्टेट, एक डायमंड स्टेट हो गया, एक क्लब स्टेट हो गया। अब उसके बाद आपका हार्ट वाला स्टेट आएगा, हार्ट, वो जो दिल बना होता है ऐसे करके, ऐसे, ये हार्ट, ये भी रेड होता है, अब दिल तो रेड ही होता है ना। और उसके बाद आएगा आपका स्पेड, स्पेड जो है ब्लैक कलर का पान का पत्ता होता है, ब्लैक कलर का ना, ये ब्लैक कलर का होता है, ध्यान दीजिएगा स्टोरी।
अब देखो क्या है, मैंने कहा 52 कार्ड है, 4 से डिवाइड करोगे 13 आएगा। तो इस ग्रुप में ये पहला स्टेट क्लब है, दूसरा स्टेट डायमंड है, तीसरा स्टेट हार्ट है और चौथा स्टेट स्पेड है। तो ये जो 4 स्टेट हैं, इन सब में कितने कार्ड आएंगे? 13 कार्ड इसमें आएगा, 13 कार्ड इसमें आएगा और 13 कार्ड इसमें आएगा और 13 कार्ड इसमें आएगा। ये स्टोरी आप समझ लो, 4 स्टेट में इक्वली डिवाइड हो गया। अब देखो क्लब ब्लैक होता है, ये स्टेट ब्लैक है, डायमंड वाला स्टेट रेड है और हार्ट वाला रेड है। देखो डायमंड ईंट देखा है, भट्ठे पे ईंटा बनता है, वो रेड ही होता है। और हार्ट जो है तो उसका सिंबल तो पूरी दुनिया में फेमस है, रेड कलर का ही होता है, पान का पत्ता जैसा होता है। और स्पेड जो है वो भी ब्लैक कलर का होता है ना, और काले पर पान जैसा होगा, ब्लैक ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझो कि अब हमारे पास स्टेट तो आ गया, तो हर स्टेट में जैसे अपने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, मिस्टर योगी आदित्यनाथ ना, तो वैसे ही हर स्टेट का एक सीएम समझो, तो वैसे ही क्या है कि हर स्टेट का एक किंग होगा, और किंग होगा तो क्वीन होगा। तो यहाँ पे पहला नंबर आएगा किंग, फिर दूसरा किंग ऑब्वियस है तो क्वीन भी होगी, क्वीन, अच्छा किंग हो गए और क्वीन हो गए। अब क्वीन के बाद उन सबका जो राजा है और वो रानी है, तो उनकी सेवा करने के लिए गुलाम होंगे, और गुलाम को बोला जाएगा जैक। स्टोरी समझो, जैक, गुलाम की सेवा करने वाला कौन होगा? अरे मतलब किंग और क्वीन की सेवा करने वाला जैक होगा, गुलाम। अब ये राजा रानी है, और तो इनको चलने के लिए क्या चाहिए? रथ। तो भाग रे बसंती, धन्नो वाला सीन याद करो, तो उसको चलने के लिए एस होता है, एस मतलब रथ, इसको बोलेंगे 1, इसे डिनोट किया जाता है नंबर 1 से, एस ना। अब इसके बाद नंबर 1 कार्ड हो गया, नंबर 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4 कार्ड, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये 10 नंबर की, 2 नंबर का कार्ड है, ये 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का कार्ड, सप्ती, अट्ठी, नहले पे दहला जिसे बोलते हो, 9th नंबर कार्ड, 10th नंबर कार्ड। तो देखो टोटल 13 हो गए, 3 ये 4 और ये 9 ना, 13 कार्ड हो गए। ऐसे ही हर स्टेट में किंग होगा, क्वीन होगी, जैक होगा, तो यहाँ भी किंग होगा, और किंग है तो ऑब्वियस बात है क्वीन भी होगी, क्वीन होगी तो जैक भी होगा, इनकी सेवा पाती करने के लिए गुलाम होंगे। फिर एस होगा, इन राजाओं को चलने के लिए राल्स रॉयस तो होती नहीं, पहले रथ से ही चलते थे, तो एस होगा नंबर 1। फिर उसके बाद नंबर 2 कार्ड, नंबर 3 कार्ड, नंबर 4 कार्ड, नंबर 5 कार्ड, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नहले पे दहला, 9th नंबर और 10th नंबर। इतने कार्ड हो गए, ये भी 13 कार्ड इसके कंप्लीट। ऐसे ही रेड वाला, हार्ट वाला जो ग्रुप है, उसमें भी क्या होगा? किंग होगा, फिर क्वीन होगी, अच्छा राजा हो गए, रानी हो गई, उनकी सेवा करने के लिए जैक हो गया, गुलाम। उसके बाद इनको चलने के लिए रथ की जरूरत है तो एस होगा ना। उसके बाद नंबर 2 कार्ड, नंबर 3 कार्ड, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 10। तो इस तरीके से आपका ये रेड वाला भी ग्रुप स्टेट कंप्लीट हुआ। अब ब्लैक वाले में भी किंग होगा, पक्का होता है, किंग के बाद क्वीन होगी, क्वीन के बाद जैक होगा इनकी सेवा पाती करने के लिए, उसके बाद एस होगा नंबर 1 कार्ड, उसके बाद नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10। ठीक, अच्छा इतनी स्टोरी तो आपको बढ़िया से समझ में आई होगी। 4 स्टेट हो गए, 52 टोटल कार्ड होते हैं, 4 से डिवाइड किया तो ईच स्टेट को 13 मिला। हर स्टेट का अपना किंग होता है, तो क्वीन भी होगा, उनकी सेवा हुआ करने के लिए जैक होगा, और जैक के बाद उनको चलने के लिए एस होगा, रथ ना, एस नंबर 1 कार्ड होता है। उसके बाद नंबर 2 कार्ड, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, 8, 9, 10, नहले बदहला जिसे बोलते हो। अच्छा ये बताओ, इसमें बताओ हम इसी डेक पे बेस, ये डेक की ही थ्योरी है, डेक की थ्योरी कितना आपको पूरा कंप्लीट हो गई। तो डेक में आप ये समझो टोटल ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, फटाफट बताइए। टोटल ब्लैक कार्ड, टोटल ब्लैक कार्ड कितने होंगे? टोटल ब्लैक कार्ड होंगे 26। देखो ये क्लब वाला भी ब्लैक होता है और स्पेड वाला भी ब्लैक होता है, तो टोटल ब्लैक कार्ड हो गए 26, याद रखिएगा। और टोटल रेड कार्ड कितने होंगे? टोटल रेड कार्ड भी होंगे 26। ठीक, अच्छा और टोटल फेस कार्ड कितने होंगे? फेस कार्ड जो आप फेयर एंड लवली क्रीम लगाते हो ना मुंह में ना, कोई भी क्रीम लगाते हो तो फेस पे ही तो लगाते हो, तो फेस किसके किसके होगा? किंग के फेस होगा पक्का, क्वीन का भी फेस होगा, और जैक मतलब जो नौकर है उसके होगा, गुलाम के। इसका एज का नहीं होता, रथ घोड़े की बात नहीं, घोड़े का माउथ होता है, हार्स का माउथ होता है, फेस नहीं। तो ये 3 फेस कार्ड यहाँ मिले,
3 फेस कार्ड यहाँ मिलेंगे, 3 फेस कार्ड यहाँ मिलेंगे और 3 फेस कार्ड यहाँ मिलेंगे, तो टोटल फेस कार्ड हो जाएंगे 12। समझ मिल गया? अब यहाँ तक अगर आप समझ गए तो ये डेक की भी थ्योरी मैंने आपको बता दी। डेक मतलब 52 कार्ड होंगे, इस ग्रुप को 13 डिवाइड किया गया है, स्टोरी आपके सामने है। अब इस पर बेस हम क्वेश्चन आपको तुरंत एग्जाम्पल लगवा रहे हैं, आराम से समझिएगा। देखिए अब डेक पे जो अभी थ्योरी बताई उस पर एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका। जो डेक पे अभी बताया 52 कार्ड होते हैं, 1 कार्ड ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, मतलब जो 52 कार्ड ऐसे सफल कर दिया गया उससे 1 कार्ड को आपको ड्रा करना है। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस। तो ठीक है, तो आपको बताया है टोटल कितने एस होते हैं, 4 स्टेट में डिवाइड था तो हर स्टेट में एक एस था, तो टोटल कितने एस हैं, 4 एस हैं। तो आपको जो डिजायर प्रोबेबिलिटी है, तो देखिए एस जो है टोटल कितने हैं, एस हो गए 4 ना, एस कितने हो गए 4 कार्ड जो है एस के हैं। तो जो रिमेनिंग कार्ड होंगे वो कितने होंगे, रिमेनिंग कार्ड कितने हो गए 48। जिस पर बोला जाए उसे सबसे पहले अलग कर लो, जिस पर कंडीशन है। तो एस तो टोटल 4 है ना, तो इसी में से कोई एक चाहिए आपको ना, एन एस चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस, तो मैंने बताया था आपके पास 4 ऑप्शन है एस के लिए, तो जो चाहिए उसे ऊपर कर दो। और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी होगी, टोटल कार्ड तो 52 है ना, टोटल कार्ड कितने हैं, टोटल कार्ड है 52। तो जितने कार्ड उतनी पॉसिबिलिटी, कोई भी आ सकता है 52 में से, तो उसके ऑप्शन आपके 52 है ना। तो ये हो गया 1/13, 1 और 13 काट दिया। अब देखो एक बार एक इवेंट पे कह रहे हो हाँ, एक बार कह रहे हो ना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट गेटिंग एन एस यस, गेटिंग नॉट एस नो ना, तो मतलब प्रोबेबिलिटी नॉट एन एस और प्रोबेबिलिटी गेटिंग 1 एस। तो टोटल तो 1 होता है, एक बार हाँ एक बार ना ना। तो नॉट एन एस निकालना है, तो गेटिंग 1 एस तो 1/13 निकाले हो ना, तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग नॉट एन एस का मतलब होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 एस 1/13 माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 1/13 है, पगलाइएगा मत ना। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया 12/13, ठीक है। अब इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 मैंने डेक पे आपको बता दिया। अब एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़िए। एग्जाम्पल 5 देखिए, 2 प्लेयर संगीता एंड रेशमा प्ले ए टेनिस मैच, इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग। तो देखो क्या है कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग संगीता की प्रोबेबिलिटी गिवन है आपको, कि संगीता मैच को विन कर जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है 0.62 ना। तो देखिए प्रोबेबिलिटी यस मतलब संगीता विन, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विन कितना है 0.062। तो देखो मैंने बताया था कि सारी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1 होता है, तो ध्यान से समझिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विन ठीक, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विन, सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो संगीता अपने को चाहिए निकालनी है प्रोबेबिलिटी रेशमा की विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है ना, तो ये संगीता की विनिंग प्रोबेबिलिटी 0.062 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विन, ये हो गया 1। तो रेशमा की विनिंग का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इसको माइनस कर दो, रेशमा विन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेशमा विन 1 माइनस 0.62। तो इसको आप माइनस करके देख लीजिए यहाँ से 1.02.62 963.038, तो ये आपका आंसर हो गया 0.38। तो इस तरीके से आपका ये एग्जाम्पल नंबर 5 फिनिश हुआ। अब आप एग्जाम्पल नंबर 6 रीड कीजिए। सिक्स में क्या है कि सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव द डिफरेंट बर्थडे एंड द सेम बर्थडे। ठीक है, तो देखो क्या है कि जो सविता है या हमीदा,
इनकी जो बर्थडे है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए क्या, डिफरेंट होना चाहिए। तो हम देखिए क्या है कि 1 ईयर में आपको मैं बता दूं कि 1 ईयर में 365 डे होते हैं ना। तो हामिदा किसी एक डे पे तो पैदा हो ही होगी ना, बार हुआ होगा, तो वो हम ये चाहते हैं कि डिफरेंट बर्थडे हो। तो यहाँ पे ऐसे कीजिए कि हमीदा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमीदा हैव डिफरेंट बर्थडे, हैव डिफरेंट बर्थडे। बात समझिएगा, अभी समझा रहा हूँ, पक्का समझ में आएगा। डिफरेंट बर्थडे, देखिए साल के 365 दिन होते हैं, एक दिन हमीदा लेके चली गई, मान लीजिए 10 फरवरी लेके चली गई, तो बाकी 364 डे जो बच रहे हैं ईयर के, उस पे जो है सविता का मना लिया जाए, तो दोनों का डिफरेंट हो गया कि नहीं। 365 डे होते हैं, एक डे तो आपका हामिदा लेके जा रही है, तो कोई एक दिन ही तो होगा जिस, और टोटल 365 ऑप्शन है, टोटल पॉसिबल आउटकम तो 365 है, किसी दिन भी ये हामिदा पैदा हो जाए, बर्थडे हो सकता है, लेकिन कोई एक डे तो लेके जाएगी ना बर्थडे के लिए ना। तो हामिदा का ये हो गया। तो अब ये मैंने बताया था कि एक बार हमीदा, देखो बोथ प्रोबेबिलिटी है, बोथ है सेम बर्थडे, सेम बर्थडे। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए 1 में से डिफरेंट वाला बर्थडे माइनस कर दो, 1/1365। देखो भाई, एक बार सेम बर्थडे हो, एक बार सेम बर्थडे ना हो, तो दोनों का सम क्या होता है 1। अभी पढ़ाया था एक बार हाँ एक बार ना, तो 1 माइनस 364 अपॉन 365, ये समझ पाए कि नहीं। एक बार सेम बर्थडे हो, एक बार सेम बर्थडे ना हो, तो दोनों का सम होगा 1, तो सेम बर्थडे, डिफरेंट बर्थडे वाला 1/365 है, तो सेम बर्थडे वाला क्या होगा 1 माइनस 1/365। ये एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया। अब हम आपको आगे वाला एग्जाम्पल बता रहे हैं, जस्ट तुरंत वेट कीजिए। देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है, प्रोबेबिलिटी का ही है। अभी देर आर 40 स्टूडेंट इन क्लास 10 ऑफ ए स्कूल ऑफ होम 25 आर गर्ल। ठीक है, क्लियर है, 20 स्टूडेंट है, 25 क्या है, गर्ल्स हैं। तो आपके माइंड में सेट ही हो गया, बॉय कितने होंगे, 15 होंगे, 15 आर बॉयज। द क्लास टीचर हैज टू सेलेक्ट 1 स्टूडेंट एज ए क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जिसे आप मॉनिटर बोलते हैं। क्लास टीचर चाहता है कि एक बच्चे को इसी 40 में से क्या बना दिया जाए, क्लास रिप्रेजेंटेटिव कर दिया जाए। शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन ए सेपरेट कार्ड। ठीक है, सभी बच्चों का नाम एक एक कार्ड पर लिख डाला उसने, और द कार्ड्स बीइंग आइडेंटिकल व्हेन शी पुट्स कार्ड इन ए बैग एंड स्टिर देम, मतलब सबके सभी बच्चों के कार्ड लिख डालो, बैग में डाल के ऐसे से स्टिर कर दिया। नाउ शी देन ड्रा ए 1 कार्ड। ठीक है, स्टोरी समझ पा रहे हो, तो वो क्या कर रहे हैं, एक कार्ड वहां पे ड्रा करेगा उसमें से फ्रॉम द बैग। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटर्न ऑन द कार्ड इज द नेम ऑफ अ गर्ल। तो देखिए क्या है आपके पास, देखिए गर्ल्स टोटल कितनी है 25 है, बॉय कितने हैं 15 है। ठीक है, बॉय कितने हो गए 15। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहले तो ये जो है एक गर्ल हो, जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो क्या होगा, एक गर्ल हो। तो टोटल मैंने बताया प्रोबेबिलिटी जो डिजायर इवेंट है उसमें तो गर्ल्स तो हमारे पास 25 ऑप्शन है ना, और टोटल ऑप्शन कितने हैं 40। तो 5 जा 5 8 जा, ये ऑप्शन हो गया प्रोबेबिलिटी का कि जो रिप्रेजेंटेटिव होगा अगर वो गर्ल होगी तो 5/8 आएगा। और बॉय के लिए, बॉय हो क्लास का रिप्रेजेंटेटिव, तो देखो अपनी जो डिजायर है वो अब की बार चाहिए बॉय, तो बॉय के लिए अपने पास 15 ऑप्शन होंगे ना, बॉय तो 15 है और टोटल कितना ऑप्शन है 40, तो 5 3 जा 5 8 जा, आंसर हो गया। तो इस तरीके से इतना बड़ा जो पहाड़ जैसा क्वेश्चन था 2 लाइन में लग गया, आपका समझ मिल गया। अब आप यहाँ पे देखो ए बॉक्स है ना, एग्जाम्पल नंबर 8 देखो, ए बॉक्स कंटेन 3 ब्लू बाल। तो देखिए बॉक्स में क्या है, ऐसे ये देखो बी फॉर ब्लू, 3 ब्लू बाल है और 2 व्हाइट बाल है, 2 व्हाइट बाल है और जो है 4 रेड बाल है। ठीक है, तो टोटल आर फॉर रेड, तो टोटल कितने बाल हैं, टोटल आपके पास ऑप्शन में 9 बाल हो गया, 4 3 2 5 4 9, तो टोटल 9 है। तो ये चाहता क्या है, ये चाहता है कि पहला पार्ट हो उसे व्हाइट बाल चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 व्हाइट बाल, तो टोटल ऑप्शन कर दो 9, व्हाइट का ऑप्शन कितना है 2, तो 2/9 आंसर हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बाल, तो ब्लू बाल 1 ब्लू बाल की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी, टोटल ऑप्शन 9 है और ब्लू बाल आपके पास 3 है, तो 3 1 जा 3 3 जा,
तो 1/3 हो गया। और रेड बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन रेड बॉल, तो टोटल ऑप्शन हो गया 9। और रेड बॉल आपके पास कितने हैं 4, तो 4/9। इस तरीके से आपका एग्जाम्पल नंबर 8 भी फिनिश हो गया। अब आप चलो एग्जाम्पल नंबर 9 पे। देखिए एग्जाम्पल 9 है आपके लिए। हरप्रीत टॉसेस टू डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली, से वन इज ₹1 एंड अदर इज ₹2। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट वन हेड। ठीक है, तो यहाँ देखो कॉइन 2 टॉस हो रहा है, कॉइन नंबर 1 एंड कॉइन नंबर 2। कॉइन ₹1 वाला है और कॉइन 2 जो है ₹2 वाला है। तो टॉस होगा। तो देखिए क्या है कि जब कॉइन 1 टॉस करोगे आप तो क्या क्या पाओगे, हेड पाओगे और टेल पाओगे। और जब कॉइन 2 टॉस करोगे तो क्या पाओगे, ये सीधा सोल्यूशन में दे रहा हूं, यहाँ भी पाओगे हेड और टेल पाओगे। तो देखो जब कोई इवेंट, ऐसे मेरी बात ध्यान समझिएगा, जब कोई इवेंट देखो ₹1 जब आप टास्क कर रहे हो तो उसका दूसरे वाले से कोई लेना देना नहीं। टास्क किया, हेड आए टेल आए, इंडिपेंडेंट है दूसरे वाले से ना। जब दूसरा वाला टास्क करोगे तो हेड और टेल आएगा, तो दूसरा वाला भी इंडिपेंडेंट है पहले वाले से। लेकिन जब ये दोनों काम को एक साथ देखा जाएगा तो उसका आउटकम और इसका आउटकम दोनों को कर लिया जाता है मल्टीप्लाई। जितने इंडिपेंडेंट इवेंट हो रहे हैं जब भी एक साथ देखोगे तो उसके आउटकम को मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। तो सैंपल में क्या आएगा, देखिए हेड को हेड से मिलाओगे तो दो कॉइन एक साथ जमीन पे पड़े होंगे तो दोनों में हेड हेड दिख सकता है। यहाँ हेड और टेल को मिला लो तो हेड और टेल दिख सकता है। ऐसे टेल को हेड से मिलाओगे तो टेल और हेड मिल जाएगा, और टेल को टेल से मिलाओगे तो टीटी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपके सैंपल में, जो आपका सैंपल होगा उसमें ये 4 ऑप्शन आपको दिखने वाले हैं। तो ये असली है, ये दोनों रफ था, आपको सिखाने के लिए था। तो एटलीस्ट वन हेड चाहिए, प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए, एटलीस्ट वन हेड। ये बड़ा दलित वर्ड होता है। वन हेड से स्टार्ट करेगा, मैक्सिमम कितने हेड हैं इस सैंपल में वहां तक ये जाएगा। कहेगा ₹1 एटलीस्ट दे दो, तो आपके पास जितना हो धन उतना दे सकते हो। तो ये वन हेड से स्टार्ट करेगा, इसके पास जितना है वहां तक ये जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड ना, वन हेड। तो टोटल ऑप्शन तो अपने पास 4 है, देखो 1 2 3 एंड 4। तो वन हेड यहाँ वाला एक ऑप्शन मिल सकता है, ये वाला ऑप्शन मिल सकता है, और ये वाला तो 3/4 आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आप एग्जाम्पल नंबर 12 पढ़ लीजिए, साइड में ही लिखा है। देखिए क्या है, एक कार्टन कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट ऑफ व्हिच 88 आर गुड। तो जो 100 शर्ट हैं उसमें जो है 88 शर्ट जो है गुड है। ये 88 शर्ट क्या है, गुड है। और 8 है माइनर डिफेक्ट है, और 4 के पास मेजर डिफेक्ट है। तो जिमी एक ट्रेडर है, जिमी क्या है, एक ट्रेडर है। वो तभी एक्सेप्ट करेगा जब शर्ट क्या होंगे, गुड होंगे, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट सुजाता एंडर ट्रेडर है, जो एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट केवल क्या करेगी, जिस शर्ट में मेजर डिफेक्ट होगा उसी को वो रिजेक्ट कर देगी, मेजर डिफेक्ट वाले को रिजेक्ट करेगी, माइनर डिफेक्ट वाले को एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी। तो पहला वाले पार्ट का आंसर होगा एक्सेप्टेबल टू जिमी, जे फॉर जिमी। तो टोटल ऑप्शन तो आपके पास 100 है ना, ऑल पॉसिबल आउटकम में से कोई भी एक शर्ट खींच लो, क्लियर है। लेकिन जिमी के पास एक कंडीशन है, जिमी क्या करेगा कि केवल गुड शर्ट को ही एक्सेप्ट करेगा। जिमी के पास एक ये देखो, व्हिच आर गुड, जिमी तभी एक्सेप्ट करेगा जो गुड होंगे ना। तो 88 तो एकदम करेक्ट है, 88 तो गुड है ना। ठीक है, यही तो है 88, तो आपको गुड ही तो चाहिए, तो 88/100 इतने ऑप्शन हो गए। जिमी तो गुड करेक्टर, गुड वाला ही एक्सेप्ट करेगा, तो 88 ऑप्शन हुए अपॉन 100। तो इसको डिवाइड कर दो तो 0.88 आएगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अच्छा सुजाता के लिए प्रोबेबिलिटी इट इज एक्सेप्टेबल
आप समझ रहे होगे, वो क्वेश्चन सेकंड ही मैं लिख रहा हूँ, कोई तोप नहीं। इट इज एक्सेप्टेबल टू कौन, सुजाता। तो यस फॉर सुजाता समझिएगा ये। तो सुजाता के लिए क्या होगा, 8 ऑप्शन और बढ़ जाएगा, क्योंकि सुजाता जो है ना, जो मेजर डिफेक्ट वाला होगा उसी को नहीं लेगी। तो 88 टू गुड हो गया, 8 माइनर डिफेक्ट वाले को भी सुजाता एक्सेप्ट कर लेगी। उसने बोला है कि जो मेजर डिफेक्ट होगा उसे मैं नहीं लूंगी। तो 88 और 8 96 ऑप्शन उसके हो गए ना, और टोटल तो 100 है ही है। तो ये आएगा 0.96। ठीक, इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल 13। देखो, ये जो 10th और 11th था वो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं कराए हैं। ठीक है, अब लास्ट एग्जाम्पल 13 देख लीजिए, उसके बाद आपका सीधा एक्सरसाइज आ जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 13 है, टू डाइस, वन ब्लू एंड वन ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। डाइस है, लूडो वाली डाइस। तो एक डाइस जब आप थ्रो करते हो तो आपको जो है, ये देखिए, ये आपका डाइस नंबर 1 है और ये आपका है डाइस नंबर 2। ऐसे समझिएगा, नहीं तो बने बने का नहीं। ऐसे ये डाइस नंबर 1 का पार्ट, यहाँ पे इसके आउटकम आएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। और इसका जो आउटकम आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ये डाइस 2 का है। ठीक है, और ये है डाइस 1 का। ठीक, और ये बॉक्स में जो मैं लिखूंगा ये उसका सैंपल होगा। ठीक है, अब डाइस 1 को फेंकोगे तो डाइस तो पकड़ने तो आ नहीं रही है, तो इसका ये जो है, ये ग्रे वाली डाइस हो गई और ये ब्लू वाली डाइस हो गई। एक ग्रे है और एक ब्लू है। तो पहली वाली डाइस ग्रे वाली अगर आप फेंक रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 मिलेगा ही, और डाइस 2 फेंक रहे हो तो उसमें भी 1 2 3 4 5 6 मिलना ही मिलना है। लेकिन जब एक साथ देखा जाएगा तो दोनों पे कुछ ना कुछ नंबर तो पड़ा दिखाई पड़। पहली वाली डाइस मान लो 2 दिख रहा है तो उसपे 3 दिख रहा होगा, उसमें 1 दिख रहा होगा, उसमें 5 दिख रहा होगा। तो मतलब अभी अभी आपको एक थ्योरम बताया कि अगर कोई इवेंट है वो अपने तरीके से फ्रीली अपना इवेंट आउटकम दे रहा है, और दूसरा वाला इवेंट जो है अपने इंडिपेंडेंट है, उसका पहले वाले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब एक साथ रख के देखा जाएगा तो जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। इसका 6 और उसका 6 दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 36 ऑप्शन आपको मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे, सैंपल में। तो सैंपल में देखो, 1 को ऐसे बनाएंगे, सैंपल 1 को 1 से मिला दो, 1 1 हो गया। फिर 1 को 2 से मिला दो तो 1 2 हो गया। फिर 1 को 3 से मिला दो, ऐसे 1 को 3 से, तो 1 3 हो जाएगा। ठीक, 1 को 4 से मिला दोगे तो 1 4 हो जाएगा। फिर 1 को 5 से मिला दोगे तो 1 5 हो जाएगा, और 1 को 6 से मिला दोगे तो 1 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 2 को 1 से मिलाओगे तो 2 1 हो जाएगा, फिर 2 2 हो जाएगा। अब आप समझ गए होगे, ये वाला जाके यहाँ इन सब से मिलेगा 1 बाई 1 करके। 2 4 हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा, और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 3 1 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, और फिर 3 5 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 3 6। ये ठीक है। अब 4 1 हो जाएगा, फिर ये 4 2 हो जाएगा, और ये 4 3, फिर 4 4, फिर आपका आ जाएगा 4 5, फिर आ जाएगा 4 6। फिर ऐसे ही 5 1 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, 5 3, 5 4, 5 5, और 5 6। ऐसे ही लास्ट वाला 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 ना, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो इस तरीके से आपका ये जो 36 बना, ये आपका हुआ सैंपल। यही आपका है, ये जो बनाया है ये आपका सैंपल है। ठीक है, ये टोटल इवेंट का आउटकम है। यस ना, इतना तो आप मेरे साथ समझ गए।
तो अब ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 8 नंबर, सम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 8। तो दो डाइस होंगी तो दोनों डाइस पे कुछ नंबर होगा, उन दोनों डाइसों का सम 8 चाहिए। तो जरा आप यहाँ देखो, ये वाली लाइन यहाँ से ऐसे काट दो, ऐसे 2 6 ऐसे 4 4, ये देख रहे हैं। तो ऐसे जो लाइन जैसे सीधे निकलेगी ना, ये पूरा 8 देगी। 2 6 मिल जाए, 3 5 मिल जाए, 4 4 मिल जाए, 5 3 मिल जाए और 6 2 मिल जाए, तो यही आपका 8 आएगा, बाकी नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 5 ऑप्शन मिलेंगे आपको ना, और टोटल ऑप्शन हुआ 36। इस तरीके से आंसर हो गया गेटिंग नंबर सम 8। और दूसरा ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम ऑफ द 2 नंबर 13। तो देखो मैक्सिमम डाइस में 6 आ सकता है यहाँ, और इसका यहाँ मैक्सिमम 6, तो मैक्सिमम जोड़ के 12 मिलेगा। और यहाँ ये चाहते हैं 13, तो 13 मिलना नहीं है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इससे 13 का 0 ऑप्शन मिलेगा और टोटल हुआ 36 ना, इसलिए प्रोबेबिलिटी यहाँ बनने जा रही है 0। क्यों? क्योंकि 13 बेटा पॉसिबल ही नहीं है ना डाइस में, तो आप इम्पॉसिबल इवेंट की डिजायर कर रहे हो, ठीक है। और ये लेस देन आर इक्वल टू 12, ये लास्ट वाला है, लेस देन आर इक्वल टू 12, ये प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो देखो लेस देन आर इक्वल टू 12, तो यहाँ ये वाला देखो, यहाँ से 6 6 12 है, इसके बाद जितने लेस देन है तो ये सब तो लेस देन है, और ये तो इक्वल है, मतलब 6 6 से पहले जितने ऑप्शन हैं वो सब 12 से लेस हैं, और 6 6 वाला तो खुद 12 है, तो उसे भी लिया जा सकता है। तो इस तरीके से टोटल 36 ऑप्शन जितने हैं सब आ जाएंगे, और 36 अपॉन 36, इस तरीके से ये प्रोबेबिलिटी आएगी 1। इस तरीके से आपका थ्योरी एग्जाम्पल फिनिश हुआ। अब हम बताएंगे आपको एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की प्रोबेबिलिटी का। और अब आपको वर्क अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ना।